ओम शांति। आज कर्मों की सजा से हम बचना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि भगवान और समय हमें कैसे कर्मों की सजा देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम कर्मों की सजा से बचने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बहुत सारे साधन भी अपनाते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है साथ साथ कि भगवान और समय ये दोनों चीजें देख रहे हैं कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। कर्म धारा हम जो भी जिस तरीके से करते हैं, हमें पता है कि कौन से कर्म श्रेष्ठ है, कौन से कर्म हमारे जीवन को भ्रष्ट बना देते हैं। हम कर्म करते हैं तो हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं कि इसका मुझे क्या फल मिलेगा, क्या सजा मिलेगी। आज आप देखें, दुनिया में अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि व्यक्ति ना तो उसे कर्मों की सजा का डर है, ना उसे भगवान का डर है, ना उसे समय का डर है, लेकिन ओनली उसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया तो उसे यही पता नहीं है कि मैं कर्म कौन सा कर लूंगा। लेकिन फिर जब वो कर्म कर लेता है, गुस्से में कोई गलत एक्शन उठा लेता है, उसके बाद जब वो कर्म करके फ्री हो जाता है, तब उसके हाथ में लगता है पछतावा। आज देखें, इंसान ड्रिंक करके इतना क्रोधित अवस्था में अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इतना कुछ बुरा भला बोल के आता है, लेकिन जैसे ड्रिंक का नशा खत्म तो उसे कोई पूछे कि आपने रात को क्या बोला था, आपने मुझे क्या कहा था, तो उसे कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि वो नशा क्या था? क्रोध अवस्था वाला था। उससे क्या हुआ? एक तो व्यक्ति की इमेज डाउन हो गई, दूसरा उससे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा, तीसरा उसके कर्मों को देखना कोई पसंद नहीं करेगा। तो जीवन में हम ऐसे उतार चढ़ाव में भी कई बार आ जाते हैं। हम कहते हैं क्या करें, माइंड के अंदर तनाव इतना था, माइंड के अंदर टेंशन इतनी थी और मैंने वो चीज पी ली। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि आप जो भी नशीली पदार्थ पीते हैं या खाते हैं, हमेशा याद रखें वो आपके जीवन को नष्ट करने वाले हैं, जीवन को बनाने वाले नहीं है। भले आप अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए उस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इस समय आपके अंदर की हर चीज को खत्म कर देगी। आपकी बोल, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके कर्म, आपके रिश्ते, सब चीजों से आपको दूर कर देगी। व्यक्ति आप देखें, एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो अच्छा सोचने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मुझे किसी के लिए भलाई करनी है, किसी का मुझे अच्छा करना है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति देखें जो हमेशा अपने ही ईगो में जीता है, अपने अहंकार में रहता है, अपने गुस्से में रहता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की सोचता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा करता हूं, वो व्यक्ति कभी भी अपने बारे में या दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच पाएगा। आज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कई बार वो अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया उनकी प्रशंसा नहीं कर रही है। हमें यहां पर अपने आप को इतना काबिल बना देना है कि भगवान भी आपकी प्रशंसा करने में बंध जाए। लेकिन हम वेट क्या करते हैं कि भगवान मुझे कर्मों की सजा कब दे। तो कर्मों की सजा भगवान तो दे ही रहा है, पर साथ साथ में आपको कर्मों की सजा दे रहा है समय भी। हमारे हाथ से समय इजीली निकल रहा है। कई बार हम कहते हैं मेरे पास अच्छा भला समय था, लेकिन मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। वो कब याद आया? जब समय हाथ से निकल गया। कहते हैं ना, समय आपको बहुत सारे इशारे देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आते। भगवान भी आपको बहुत सारे इंडिकेशन देता है, हमें वो भी समझ नहीं आते। पर हमें समझ कब आती है? जब हमारे सामने कर्मों की सजा खड़ी हो जाती है अचानक। क्योंकि उस समय ना तो हम किसी को बुला सकते, ना हम किसी की हेल्प ले सकते, ना हम किसी को कुछ कह सकते, लेकिन ओनली उस समय हमारे माइंड में क्या होता है? काश मैं समय का सदुपयोग कर पाता, काश मैं भगवान की बात सुन पाता, काश मैं अपने फैमिली मेंबर्स का कुछ बात सुन पाता, काश मैं अपने मन की कुछ सुन पाता, मैंने किसी की नहीं सुनी। तो फिर हम जब भगवान के ऊपर या समय के ऊपर हम टैग लगाते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, समय मेरा खराब चल रहा है, हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे साथ भगवान भी अच्छा ही कर रहा था,
हमारे साथ समय भी अच्छा कर रहा था, लेकिन गलत किसने किया? हमने खुद। क्योंकि ना तो मैंने भगवान की मानी, ना मैंने समय की मानी। लेकिन फिर अगर मैंने इन दोनों की नहीं मानी, तो तीसरा आ गया कर्मों की सजा। इसकी तो माननी पड़ेगी। जीवन हंसता खेलता, लेकिन अचानक हंसते खेलते जीवन में कर्मों का ऐसा पलटवार कई बार होता है, अचानक सजाएं मिल जाती हैं। एक्सीडेंट हो गया, कर्मों की सजा। कोई ट्रेजेडी हो गई, कर्मों की सजा। बिजनेस में उतार चढ़ाव, कर्मों की सजा। हमारे बच्चे कई बार ऊपर नीचे कर जाते हैं, कर्मों की सजा। कई बार चलते चलते हमारे साथ किसी की फाइट हो गई, कर्मों की सजा। ये सब चीजें कर्मों की सजा में गिनी जाती हैं। आज इंसान को पता भी है कि मुझे कर्मों की सजा कैसे मिल रही है, लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार में इतना चूर है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो गलतियां कहां कहां कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति को जब ये पता नहीं चलता कि मैं गलतियां कहां कहां कर रहा हूं, तो सोचिए कि जब उसे ये नहीं पता कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, तो ना तो उसे भगवान के इंडिकेशन समझ में आएंगे, ना समय के समझ में आएंगे। क्योंकि जिसने भगवान के ज्ञान की कदर कर ली, जिसने भगवान की कदर कर ली, जिसने समय की कदर कर ली, कर्मों की सजा से हमेशा वो बचा रहेगा। क्योंकि जीवन आपको बहुत अनमोल मिला है। उसे आप क्रोध करके, उसे आप दुश्मनियां निभाकर, या उसे आप गलत बोल करके या गलत कर्मों के आधार पर खराब मत करो। कर्मों को बहुत प्योरिटी से सजाओ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मुझे नहीं निभानी है, तो अंदर फील क्या रखो। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके साथ वो चीज कर रहा है, तो आप याद रखो, मैं भगवान का बच्चा हूं। वो अगर भगवान का बच्चा नहीं है, वो अगर रावण का बच्चा है, तो मैं किसका बच्चा हूं? भगवान का बच्चा हूं। तो क्या भगवान का बच्चा किसी से लड़ेगा? नहीं। तो जब अपने अंदर ऐसे प्योर संकल्प लाएंगे कि मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान का ज्ञान मेरे अंदर है, भगवान की पावर्स मेरे अंदर है, तो मुझे उनका मिसयूज नहीं करना है। क्योंकि जिस आत्मा के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स आ जाएं, समय की ब्लेसिंग्स आ जाएं, वो उसको कभी भी कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। कर्मों की सजा उसे मिलती है जिसके पास ना तो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, ना उसने समय की ब्लेसिंग्स ली हैं। हम से सोच रहे हैं समय की ब्लेसिंग कहते, कई बार हम कहते हैं ना कि देखो अभी तो मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय ने मेरे भाग्य को बना दिया। समय अच्छा चल रहा है मतलब समय भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने समय की कदर कर ली, समय को पहचान लिया, कर्मों को श्रेष्ठ बना लिया, भगवान की पालना का सहारा ले लिया या भगवान की ब्लेसिंग्स ले ली, वो व्यक्ति कभी भी दुखी या शांत नहीं हो सकता और उसे कभी भी कर्मों की सजा नहीं मिल सकती। इसीलिए कोशिश करें, हमें जो भी जीवन में कर्मों की सजाएं मिल रही हैं, उन्हें थोड़ा सा आप चेक करें कि मुझे क्यों मिल रही हैं और मुझे इन कर्मों की सजा से बचने के लिए क्या करना है। तो आप अपने कर्मों की सजा से जरूर बच सकते हैं जब आप अपने जीवन में ये कुछ विधियां अपनाएंगे।